हाँ दोस्तों, नमस्कार, सबको प्रणाम, सबको राधे राधे। और एक बार जो है आप सभी का फिर से इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, कल तक की क्लास के अंतर्गत अपन बात करें तो कल तक की क्लास के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया था कि पाठ योजना की लगभग संपूर्ण जानकारी अपन ने इकट्ठी कर ली और आज अपन एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। बिल्कुल एक नए टॉपिक की जो है दोस्तों शुरुआत करना चाहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो रीट लेवल 1 वाले हो, लेवल 2 वाले हो या ग्रेड 2 वाले हो या सीटेट वाले हो, किसी भी टेट के आप एग्जाम दे रहे हो या ग्रेड 2 का एग्जाम दे रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट के आप मेथड पढ़ रहे हो, ये टॉपिक सबके अंदर कॉमन आता है और एक सामान्य टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आपको देखने को मिलेगा और बड़ी सरलता के साथ अपन इस टॉपिक को आज दोस्तों पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल बिना वक्त गवाए अपन सीधे सीधे टॉपिक के ऊपर चलते हैं और एक सरल सा टॉपिक उठाते हैं दोस्तों, जिसका नाम है शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री। क्या नाम है दोस्तों? या इसको सिंपल भाषा में कह देते हैं अपन शिक्षण सहायक सामग्री। भाई क्या नाम है इसका? शिक्षण सहायक सामग्री। ये आपको इसके बारे में क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसको सिंपल भाषा के अंदर शॉर्ट में इसको कहा जाता है TLM। भाई क्या कहा जाता है दोस्तों? TLM। और TLM का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो TLM का मतलब TLM सामग्री की अपन बात करें दोस्तों तो इसको कहा जाता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्या नाम याद रखोगे इसकी फुल फॉर्म? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल इसको कहा जाता है। ये बात मटेरियल ये आपको क्या रखना है, इसके बारे में ध्यान रखना है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM या शिक्षण सहायक सामग्री के अंदर अपन बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए दोस्तों कि शिक्षण सहायक का मतलब क्या होता है। शिक्षण का मतलब आपको पता है कि शिक्षण का मतलब होता है विचारों का अपने अनुभवों को बालकों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को हम शिक्षण प्रक्रिया कहते हैं। अपन ये पढ़ चुके हैं कि शिक्षा का मतलब क्या होता है। हर्बर्ट ने बताया था कि शिक्षक अपने विचारों को जब बालकों के पास में पहुंचा देता है, बालक जब उन विचारों का व्यवहारीकरण कर देते हैं, उसी का नाम शिक्षा है। उसी को अपन क्या कहेंगे? शिक्षण कहेंगे। तो शिक्षण का मतलब क्लास के अंदर पढ़ाया जाने वाला वह कंटेंट, वह पाठ्यक्रम जिसको अपन को एक निश्चित समय के अंदर पूर्ण करना होता है और जिससे हमें एक निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है, उसको अपन शिक्षण कहते हैं। अब नाम आ रहा है सहायक सामग्री। ऐसी सामग्री जो शिक्षण में सहायता प्रदान करे उसको अपन क्या कहेंगे? शिक्षण सहायक सामग्री। भाई जो सहायता प्रदान करे, जो शिक्षण को आपको अट्रैक्टिव बनाए, प्रभावी बनाए, सहायता करे। सहायता अब कैसे करेगी? तो आपको यहां पे मैं कुछ कंसेप्ट आपको क्लियर करवा देता हूं जिससे आपको पता हो जाएगा। एक बार आप सब लोगों को पता है कि आप जब क्लास के अंदर पढ़ाने के लिए जाओगे तो बताओ सबसे पहले क्या बना करके जाओगे? उद्देश्य बना करके जाओगे। और पढ़ाने के बाद आप क्या चेक करोगे कि आपके उस उद्देश्य की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है। इसकी आप क्या करते हो? जांच करते हो मूल्यांकन के माध्यम से। तो अब क्या होता है कि शिक्षण सहायक सामग्री का मतलब यह होता है कि अब जब आप क्लास के अंदर बालकों को पढ़ाने के लिए गए हो, अर्थात क्लास में कुछ उद्देश्य लेकर के गए हो जिससे आपको बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। उद्देश्य का मतलब ही क्या है? अपेक्षित परिवर्तन लेकर के आना है। तो ऐसी सामग्री जो बालकों के अंदर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लाने में मदद करे, या ऐसी सामग्री जो आपके उद्देश्य प्राप्ति में सहायक हो, जो आपके उद्देश्य की मदद करने में या उद्देश्य को प्राप्त करने में क्या करे दोस्तों? सहायता करे। ऐसी ही सामग्री को हम किस नाम से जानते हैं? ऐसी ही सामग्री को अपन शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। तो एक सिंपल भाषा में यदि मैं इसकी परिभाषा लिखना चाहूं कि एक सटीक परिभाषा कि शिक्षण सहायक सामग्री किसे कहेंगे दोस्तों, तो एक सिंपल परिभाषा में यहां पे लिख देता हूं, वह सामग्री जो शिक्षण के दौरान निर्धारित
उद्देश्य की प्राप्ति में उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता प्रदान करें। क्या प्रदान करें दोस्तों? सहायता प्रदान करें। ऐसी सामग्री को अपन क्या कहेंगे? शिक्षण सहायक सामग्री कहेंगे। तो एक सटीक परिभाषा, सिंपल परिभाषा आपको नहीं बोलनी है कि ऐसी सामग्री जो शिक्षण में सहायता प्रदान करे उसको अपन शिक्षण सहायक सामग्री कह देंगे, ऐसी है ना नॉर्मल या गरीबों वाली परिभाषा अपन को नहीं देनी है। आपको कोई पूछे कि शिक्षण सहायक सामग्री किसे कहते हैं, तो एक ऐसी सामग्री जो उद्देश्य प्राप्ति में सहायता प्रदान करे, ऐसी सामग्री को अपन क्या कहेंगे? शिक्षण सहायक सामग्री के नाम से जानेंगे दोस्तों। ये आपको इसके बारे में क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब देखिएगा, अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं या इस शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में अपन सोचते हैं, तो हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय परिवेश के अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था जिस तरीके से विकसित हुई है, उस तरीके से व्याख्यान विधि को ज्यादा बल दिया गया है। बोलकर समझाने पर ज्यादा जो है बोल के समझाने को ज्यादा बल दिया गया है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप केवल बोल के ही बालक को कंसेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करते हो तो बालक उतना जल्दी उस कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर पाता है। तो हम क्या करते हैं कि उस कंसेप्ट को क्लियर कराने के लिए कुछ सामग्री का चयन कर लेते हैं, कुछ ऐसी सामग्री का चयन कर लेते हैं जिससे वो कंसेप्ट बालक को आराम से समझ में आ जाए। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कोई सामग्री या ऐसी कोई विषय वस्तु जिसको बोल करके समझाना कठिन है या जिसको बोल करके समझाना मुश्किल है, ऐसे विषय के लिए हम सहायक सामग्री का चयन करते हैं ताकि वो विषय आसानी से बच्चे को क्या आ जाए दोस्तों? समझ में आ जाए। अब होता क्या है कि जब आप बालकों को लर्निंग करवाते हो या बालकों को कोई चीज सिखाते हो, तब चीजें क्या होती है कि आपका कभी कभी ऐसे विषय बालकों के सामने लेकर के चले जाते हो जो बालकों के सामने होती नहीं है। आप कितनी भी लेक्चरर्स दे रहे हो, कितनी भी बात कर रहे हो, कितना कुछ भी कह रहे हो, लेकिन बच्चा उसको समझ ही नहीं पा रहा है। जैसे अंतरिक्ष पढ़ा रहे हो, अब आप अंतरिक्ष के बारे में लेक्चर दिए जा रहे हो, फिर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। फिर आपने क्या किया? एक चार्ट के ऊपर बढ़िया रंग बिरंग कलर से अंतरिक्ष बना करके लेकर के गए। अब आप ग्रह नक्षत्रों की जानकारी दे रहे हो, बच्चों को वो चीज क्या आ रही है? धीरे धीरे समझ में आ रही है। तो सहायक सामग्री क्या है कि बालकों का जो ज्ञान होता है ना, वो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष ले जाने में क्या करती है? मदद करती है। अंतरिक्ष तो वहां है, लेकिन इस चार्ट के माध्यम से बालक उस अंतरिक्ष को समझ पा रहे हैं। पृथ्वी तो दिख इतनी सी रही है, लेकिन वो ग्लोब आप लेकर के गए तो उस ग्लोब के माध्यम से बालक पूरी पृथ्वी को क्या कर रहा है दोस्तों? समझ रहा है। मतलब एक प्रत्यक्ष चीज जो सामने पड़ी हुई है, उससे बालक उस विषय वस्तु का भी कंसेप्ट क्लियर कर रहा है जो उसकी आंखों के सामने नहीं है, अप्रत्यक्ष है। तो सहायक सामग्री क्या है दोस्तों? जब बालकों को ज्ञान प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर कराना हो, सामने रखी हुई चीज से किसी और तक लेकर के जाना हो, तब आप किस सहायक सामग्री का प्रयोग करोगे मेरे दोस्तों? सहायक सामग्री का प्रयोग करोगे। तो यहां पे एक कथन में और लिख देता हूं दोस्तों, सहायक सामग्री क्या है, या इसको मैं सिंपल भाषा में लिख देता हूं दोस्तों। सहायक सामग्री बालकों के ज्ञान को प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर ले जाने में मदद करती हैं या ले जाने में सहायता करती हैं, या सिंपल भाषा में कह दो लेकर जाती हैं। बालक को प्रत्यक्ष चीज से आप उस चीज का भी ज्ञान करवा देते हो जो बच्चों के सामने नहीं है। इसके लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? इसके लिए आपको TLM का सहारा लेना पड़ेगा। किसी अप्रत्यक्ष चीज को समझाने के लिए भी उसका डेमो के रूप में हमें कुछ न कुछ क्या रखना पड़ता है मेरे दोस्तों? प्रत्यक्ष रूप में कोई न कोई चीज रखनी पड़ती है। यह भी आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है दोस्तों। अब देखिएगा, कुछ चीजें बच्चों को क्या होती है? ज्ञात होती है, और उन्हीं ज्ञात चीजों के माध्यम से बालकों को वहां तक ले जाया जाता है जो बच्चे अज्ञात होते हैं, जो बच्चा उसको जानता नहीं है। जैसे देखिएगा, बच्चों को आपने एक चीज बताई कि बच्चों को पहले से पता है कि सौर ऊर्जा होती है, कि धूप से बिजली आती है, यह बच्चों को पहले से ज्ञात है। लेकिन बच्चा इस चीज से अज्ञात है कि सूर्य से
या सूर्य के तप से बिजली कैसे बनती है या कैसे उत्पन्न होती होगी, इससे अज्ञात है। तो आप क्या करते हो कि सहायक सामग्री के माध्यम से बच्चों के सामने एक मॉडल ले जा करके रखते हो और उस मॉडल को एक प्रायोगिक रूप से बच्चों को विषय वस्तु के समझाने के लिए उसको एक बल्ब से जोड़ते हो, उसकी एक परत बनाते हो, उसको धूप में रखते हो, धूप से चार्ज करते हो, बल्ब को जला करके बताते हो। तो बच्चों को इस सहायक सामग्री के माध्यम से उस विषय वस्तु का भी ज्ञान हो जाता है, जिससे बच्चा अनभिज्ञ है, जानता तो है। जैसे देखो पवन ऊर्जा है ना, हवा से वो पंखा चलता है और उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। बच्चे ने नाम तो सुन रखा है पवन ऊर्जा, लेकिन पवन से ऊर्जा कैसे बनती है तो आप किसी पवन ऊर्जा के पंप पे ले जा करके रियल तो नहीं दिखा सकते। तो आप एक मॉडल बना करके लेके जाओगे, छोटा मॉडल जो हूबहू वैसा का वैसा होगा, जो पवन ऊर्जा के समान हो। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं सहायक सामग्री बालकों के ज्ञान को अज्ञात से अज्ञात की ओर नियंत्रित करती है, यानी जो पता है उससे उस चीज को भी बता देती है जो उसको पता नहीं है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि यह सहायक सामग्री, क्या याद रखोगे, शिक्षण सहायक सामग्री ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर लेकर जाती हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर लेकर जाती हैं। ये भी आप सहायक सामग्रियों के बारे में क्या रखोगे दोस्तों, ध्यान रखोगे। ये आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, है ना। ज्ञात से ये इनको सिंपल भाषा में तो एक तो हो गया प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, एक कौन सा हो गया दोस्तों, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब कभी कभी क्या होता है कि बच्चा एक बड़ी चीज को जानता है लेकिन सूक्ष्म चीज को नहीं जानता। जैसे देखिएगा आप बच्चा एक फूल को तो जानता है, फूल को तो जानता है क्योंकि बड़ा रूप है, लेकिन फूल को जब पत्तियों को हटाते तो उसके अंदर से एक पतली पतली सी डंडियां लिखते हैं, जिनको पता नहीं किस नाम से अपन जानते हैं कि इसी से संक्रमण होकर के फूल का निर्माण होता है। उसके बारे में बच्चे को नहीं पता, जो अंदर से निकलते हैं कुंज वगैरह कहते हैं अपन उसको, वो उस चीज के बारे में नहीं पता। तो हम क्या करते हैं कि बालक के सामने फूल रखेंगे, फूल तो बालक जानता है लेकिन ये फूल बना कैसे है ये बालक नहीं जानता है। तो हम पत्तियों को हटा करके उनकी प्रजनन की पूरी प्रक्रिया उन कुंभ के माध्यम से क्या कर लेते, समझा देते। वो कुंज एक छोटी चीज है, वो क्या है दोस्तों, बारीक चीज है, ये हमें पता। बच्चा आंख को तो जानता है लेकिन ये आंख काम कैसे करती है, इसके पीछे कैसे लेंस लगे होते हैं, कैसी कैसी चीजें लगी होती है, ये बच्चा नहीं जानता क्योंकि ये सूक्ष्म चीज है। तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को बड़ा बड़ा ज्ञान तो होता है, क्योंकि बड़ा ज्ञान सामान्य होता है, जनरल फैक्टर। तो बच्चे को जनरल फैक्टर तो पता होते हैं लेकिन सूक्ष्म चीजों का पता नहीं होता है। तो जब आप क्लास के अंदर सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते हो ना, तब आप बच्चों का ज्ञान स्थूल से सूक्ष्म की तरफ ले जा सकते हो, यानी कि उसको जो सामान्य ज्ञान है उसको कहां ले जा सकते हो दोस्तों, विशिष्ट ज्ञान के अंदर क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। तो दो चीजें मैंने आपको यहां पे बताई। क्या चीज बताई, एक तो ध्यान रखना सहायक सामग्री स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती हैं, सूक्ष्म की ओर ले जाती हैं, सूक्ष्म की ओर ले जाती हैं, किसको, बच्चों के ज्ञान को और ले जाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा क्या ध्यान रखोगे इसके अंदर, सहायक सामग्री सामान्य से विशिष्ट की ओर लेकर जाती है। जो आपका बेसिक नॉलेज है उससे खास लेकर के जाती है, विशिष्ट की ओर ले जाती हैं और ले जाती हैं। तो आपको अब यह पता चल गया होगा कि मुझे यह बताओ कि सहायक सामग्री का प्रयोग करना क्यों जरूरी है, सहायक सामग्री बालकों के लिए क्यों इंपॉर्टेंस है। तो देखो ये सारी चीजें तो मैं लिखूंगा, सहायक सामग्री रोचक बनाती, आकर्षक बनाती, उपयोगी, वो नहीं, मेन कंटेंट पकड़ो जहां से प्रश्न उठ सकते हैं। यह प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र शिक्षण सहायक सामग्री के संदर्भ में असत्य होगा, और प्रश्न पूछ लिया जाए और ऑप्शन दे दिया जाए कि सहायक सामग्री के अंदर प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, बच्चे वहीं धराशायी हो जाएंगे। भाई सारी पढ़ रखी है सामग्री तो अपन ने, वही धराशायी इसी प्रश्न के अंदर।
कौन सा शिक्षण सूत्र रटना है, कौन सा गलत है, पता ही नहीं चल रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले इन शिक्षण सूत्रों का ज्ञान दिया कि सहायक सामग्री किन शिक्षण सूत्रों को लेकर के आगे बढ़ती है। तो पहली चीज तो हमारे पास में ये चीज क्या होनी चाहिए दोस्तों, हमें पता होना चाहिए, इसका कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। तो 3-4 बातें हमने यहां पे क्या कर ली दोस्तों, जान ली कि ये सामान्य जानकारी है जो एक सहायक सामग्री के संदर्भ में आपको क्या करनी है दोस्तों, रखनी है, या इसको अपन इस चीज के अंदर क्या करना है दोस्तों, आपको याद रखना है। ये आपको सहायक सामग्री के बारे में हल्की सी चीज क्या है दोस्तों, पता होना चाहिए। चलिएगा, इसके बाद अपन बात करते हैं दोस्तों सहायक सामग्री के बारे में। तो हम बात करते हैं कि दोस्तों सहायक सामग्री का महत्व क्या है, या सहायक सामग्री का उद्देश्य क्या है। पहले महत्व पढ़ लेते, सहायक सामग्री के महत्व क्या क्या है। हेडिंग लगाइए, सहायक सामग्री के महत्व। सहायक सामग्री के महत्व, हम जो सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उससे क्या क्या बेनिफिट हमें क्लास के अंदर देखने को मिलते हैं, वो कहलाएंगे सहायक सामग्री के महत्व। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि सहायक सामग्री के महत्व कौन कौन से हैं, उसके बारे में अपन यहां पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हेडिंग लगाना, सहायक सामग्री के महत्व। भाई क्या हेडिंग लगाओगे, देखिएगा, सहायक सामग्री के माध्यम से यदि आप बच्चों को पढ़ाते हो और एक बिना सहायक सामग्री के पढ़ाते हो, तो जब आप केवल बोल करके या बिना सहायक सामग्री के बच्चों को पढ़ा रहे हो तो बच्चा चुपचाप क्या करेगा, उस विषय वस्तु को पढ़ लेगा, चुपचाप उसको ग्रहण कर लेगा। बच्चा अपनी तरफ से कोई प्रश्न दागने का प्रयास नहीं करेगा, कोई तार्किक विचार नहीं करेगा। यानी कि जब तक आप बच्चों के सामने सहायक सामग्री को प्रस्तुत नहीं करते हो ना, तब तक बालक के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती है। जैसे देखिएगा, सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं कि आप अंतरिक्ष पढ़ाने के लिए एक मॉडल बना करके लेके गए थर्माकोल का, और उसके ऊपर आप ग्रह नक्षत्र बता रहे हो। तो जैसे वो आप अंतरिक्ष बनाओगे तो उसके अंदर 3-4 चीजें और ऐड कर लोगे। अब बच्चों को आपने ग्रह नक्षत्र के बारे में बता दिया, या सौरमंडल जो भी था उसको आपने समझा दिया। अब समझते समझते बच्चे को यदि उस चित्र में, उस मॉडल में और कोई चीज नजर आएगी तो पूछेगा, सर ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है, अगर इसकी जगह पे ये नहीं होता तो ये क्या होता। ऐसे प्रश्न बालक तब करता है जब उसके सामने शिक्षण सहायक सामग्री हो। यदि शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है तो ऐसे तार्किक प्रश्न बच्चा कभी कर ही नहीं सकता है। तो यानी कि मैं यहां पे ये लाइन कहना चाहता हूं कि सहायक सामग्री के प्रयोग करने से बालकों में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, वो उस विषय को जानने का प्रयास करता है। तो पहला महत्व क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, पहला याद रखना, बालकों में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। बालकों में क्या होती है दोस्तों, बालकों में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जिज्ञासा उत्पन्न होती है। पहला इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, बालकों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है, या इसके बारे में आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान दें। दूसरी चीज क्या होता है दोस्तों कि कभी बालकों को आप थ्योरी के माध्यम से पढ़ा रहे हो तो बच्चा उस विषय वस्तु के केंद्र तक नहीं पहुंच पाता है, उस विषय वस्तु के मूल तक नहीं पहुंच पाता है। जैसे देखिएगा, मैं एक बच्चे को ये कहूं कि एक ऐसा साधन होता है जिससे हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम दुनिया भर की खबरों को देख सकते हैं, जिनके माध्यम से हम अब एक दूसरे को समाचार भेज सकते हैं, उसे मोबाइल कहते हैं। अब इतना मैंने कंटेंट दिया फिर भी बालक को समझ में नहीं आया कि विषय वस्तु वास्तविक क्या है, लेकिन मैंने तुरंत बच्चे के सामने एक फोन खड़ा करके कह दिया कि ये मोबाइल है और इसके द्वारा सूचनाएं इधर उधर दी जाती है, ये ऐसा होता है, इस तरीके से काम करता है। तो बालक को तुरंत वास्तविक ज्ञान का क्या हो जाएगा, परिचय हो जाएगा। यानी कि सहायक सामग्री के माध्यम से विषय वस्तु का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। तो दूसरा महत्व क्या हो जाएगा, विषय वस्तु का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। क्लियर। एक चीज आपको मैंने और लिखवा दी कि विषय वस्तु का जो है बालक को क्या होगा मेरे दोस्तों, ज्ञान प्राप्त होता है। यह भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब यहां पे क्या होता है दोस्तों कि हम
जब बालकों को पढ़ा रहे होते तो हमारा उद्देश्य बालकों को एक्सपीरियंस देना, विचार देना, अनुभव देना। मैंने आपको ये चीज पहले ही क्लियर कर दी कि शिक्षक के पास कुछ अनुभव होते हैं जिसको हम विचार कहते हैं, वही अनुभव बालकों के पास में पहुंचते हैं और बालक उस अनुभवों को क्या करते हैं, सीखते हैं। तो जब आप केवल थ्योरिकल बच्चों को पढ़ाते हो तो बालकों के अनुभवों को इतनी गति नहीं मिल पाती जितनी गति सहायक सामग्री के माध्यम से मिलती है। यानी कि सहायक सामग्री के माध्यम से बच्चा जितनी तीव्र गति से सीखता है, बिना सहायक सामग्री के बालक उतना तीव्र गति से कभी नहीं सीख सकता। तो अपन ये कह सकते हैं कि सहायक सामग्री के माध्यम से बालकों के अनुभवों को गति मिलती है। क्या कहेंगे दोस्तों इसका? सिंपल लाइन लिखवा देता हूं, अनुभवों को गति मिलती है। अब अनुभव किसके होंगे? बालकों की। अनुभवों को गति मिलती है। गति मिलेगी तो भी बालक क्या करेगा? तीव्र गति से सीखेगा। यदि उसको सीखने की गति नहीं मिली तो बालक के सीखने की जो प्रक्रिया है वो स्लो चलती रहेगी। तो बालक की सीखने की गति अपने आप सहायक सामग्री के प्रयोग करने से क्या होता है दोस्तों? तीव्र हो जाती है। दूसरा देखिएगा, हम बालकों को अगर पढ़ा रहे तो हमारा मूल उद्देश्य कि बालक को जो सिखाया है वो बालक के मस्तिष्क में परमानेंटली छप जाए, बालक उसको को कभी जीवन में भूले नहीं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि केवल लेक्चरर के माध्यम से, केवल व्याख्यान के माध्यम से यदि किसी बच्चे को पढ़ाया जा रहा है ना, तो व्याख्यान के माध्यम से यदि बच्चे को पढ़ाया जा रहा है तो बहुत कम चांस है कि बालक का सीखा गया ज्ञान अस्थायी होगा, परमानेंट होगा। लेकिन यदि आपने वहां पे टीएलएम का प्रयोग कर लिया, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग कर लिया, तो बहुत अधिक संभावना यह बन जाती है कि अब जो बच्चे ने ज्ञान सीखा है वो अस्थायी हो जाएगा, वो परमानेंट हो जाएगा। क्योंकि हम देखिएगा, एक कोई मूवी की कहानी सुनाता है और एक कोई मूवी दिखाता है, तो हम खुद को पता है कि जब हम मूवी देखते हैं तो वो हमें ज्यादा याद होती है, वो हम भूलते नहीं है। लेकिन सुनाई हुई कहानी को हम लगभग एक थोड़े समय के बाद में क्या कर जाते हैं दोस्तों? भूल जाते हैं। तो सहायक सामग्री का एक महत्व यह भी है, बालकों का ज्ञान अस्थायी हो जाता है या ये अस्थायित्व का निर्माण करता है। दोनों चीज में से आप क्या कर सकते हो दोस्तों? कुछ भी लिखेंगे दोस्तों ना, क्या लिखोगे? सीखा गया ज्ञान अस्थायी होता है। सीखा गया ज्ञान अस्थायी होता है। सीखा गया ज्ञान अस्थायी होता है, परमानेंट होता है। जो आपने सीख लिया वो आप नहीं भूलोगे। सीखा गया ज्ञान क्या होता है मेरे दोस्तों? अस्थायी होता है। यह भी आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। दूसरा, एक तो आप थ्योरिकल जब बच्चों को पढ़ाते हो ना, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे की रटने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बच्चा कंसेप्ट समझ नहीं पाता है कि सर ने कह दिया है, चलो मान लो ऐसा अंतरिक्ष होता है, ऐसी दिशाएं होती हैं, इतने ग्रह होते हैं, पढ़ लो और मान लो। लेकिन जब सहायक सामग्री से आप पढ़ाते हो तो बच्चा रटता नहीं है, उस चीज को वो समझता है, उस चीज को वो बोध करता है, उस चीज को वो अवबोध करता है। तो केवल थ्योरी से पढ़ाने से बालकों में रटने की प्रवृत्ति विकसित हो सकती है, लेकिन जब आप टीएलएम का प्रयोग करते हो तो बालकों के अंदर समझ विकसित होती है। भाई क्या विकसित होती है मेरे दोस्तों? समझ विकसित होती है। तो यहां पे ये चीज भी ध्यान रखना कि इस विधि से, सहायक सामग्री से शिक्षण बोधगम्य बनता है। शिक्षण क्या बनता है दोस्तों? बोधगम्य बनता है। बोधगम्य का मतलब समझ कर पढ़ने वाला। शिक्षण बोधगम्य बनता है। बच्चा रटता नहीं है, बल्कि बच्चा उस चीज को क्या करता है? समझने का प्रयास करता है। तो शिक्षण क्या बनेगा? बोधगम्य बन जाएगा। यह भी इसके संदर्भ में आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। दूसरा, जब आप सहायक सामग्री से यदि किसी चीज को पढ़ाते हो तो बालकों के अंदर तुलना शक्तियों का विकास होता है। तुलना शक्तियों का विकास कैसे होता है समझिएगा। सेम कंटेंट या मिलता जुलता कंटेंट यदि आप एक साथ में पढ़ाते हो तो बालक क्या करता है कि उन चीज के अंदर कंपेयर करने का क्या करता है? प्रयास करता है। जैसे आप हृदय की संरचना पढ़ोगे तो बायां भाग और दायां भाग दो चीज पढ़ी, तो बालक क्या करेगा? बाएं भाग और दाएं भाग के अंदर तुलना करेगा कि कौन सी चीज बाएं भाग में इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज दाएं भाग में इंपॉर्टेंट, ये दाएं में क्यों होती है, ये बाएं में क्यों नहीं होती है। तो ऐसे जब कुछ टॉपिक या ऐसी कुछ सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते तो बालक के अंदर कंपेयर करने की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव होती है। तो अपन कह सकते हैं कि सहायक सामग्रियों के माध्यम से बालकों में तुलना शक्ति का विकास होता है। भाई कौन सी शक्ति का? तुलना शक्ति का विकास होता है। ये कोई सिंपल टॉपिक नहीं है, तुलना शक्ति का विकास होता है ना। इसको ऐसा नहीं है कि श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री लिख दिया, पढ़ लिया, हो गया अपना पूरा ना।
प्रश्न सही करने हैं अपन को, केवल कंटेंट नहीं पढ़ना है। इसीलिए कंसेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़िए, आराम से मस्ती के साथ में पढ़िए। तो तुलना शक्ति का विकास होता है, ये भी इसका क्या होगा, एक प्रकार का महत्व होगा, एक प्रकार का इसकी उपयोगिता आप कह सकते हो वो होगी। इसको आपको क्या रखना है, इसके बारे में ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद में अपन बात करें दोस्तों, यहां पे दो परिवर्तन हमें और देखने को मिलते हैं इसी अवस्था के अंतर्गत। पहला परिवर्तन कौन सा है? पहला परिवर्तन है कि यहां पे शिक्षक की ऊर्जा और शक्ति दोनों बचती हैं और बालक के भी ऊर्जा और शक्ति दोनों बचती है। कैसे कि आप किसी चीज को थ्योरी से बोल बोल करके पढ़ा रहे हो, बच्चे के कंसेप्ट ही नहीं हो रहे, शिक्षक ने 10 उदाहरण दे दिए फिर भी बच्चे पूछ रहे सर समझ में नहीं आया। तो शिक्षक भी अपनी ऊर्जा लगाए जा रहा है, बच्चा भी समझने के लिए अपनी ऊर्जा लगाए जा रहा है, लेकिन दोनों को ना शिक्षक समझा पा रहा है ना बच्चे समझ पा रहे हैं। तो आपने यदि सहायक सामग्री का प्रयोग कर दिया तो शिक्षक का भी काम आसान कि उसको कम बोलना पड़ा और बच्चे को भी जल्दी समझ में आ गया। यानी कि दोनों की ऊर्जा का क्या हो गया, संरक्षण हो गया, दोनों की ऊर्जा जो है दोस्तों बच गई। और ध्यान रखना, ऊर्जा तो बचती है जो बचती है, बालकों के विचारों में प्रभात्मकता और अलग से आती है, बालकों के विचारों को गति मिलती है। जैसे सहायक सामग्री लिखोगे बच्चे 10 प्रश्न और डाल देंगे आपके ऊपर, बच्चे के अंदर और इंटरेस्ट जगेगा, मुझे ये चीज जाननी है, मुझे इसका पता लगाना है, तो बालकों के विचारों में भी प्रभात्मकता आ जाती है। तो सहायक सामग्री दो तरीके से बड़ी उपयोगी है। पहली आपको क्या ध्यान रखनी है कि यह सामग्री क्या करती है दोस्तों, आपके शक्ति व ऊर्जा को संरक्षित करती हैं या ऊर्जा को संरक्षित करती हैं, या इसको ये शक्ति और ऊर्जा को बचाती हैं। सिंपल भाषा में लिख दो, शक्ति और ऊर्जा को क्या करती हैं, बचाती हैं। और एक कथन और क्या लिखो दोगे, इससे बालकों के विचारों में प्रवाहत्मकता आती है। प्रवाहत्मकता का मतलब एक प्रकार की गतिशीलता ही होती है, विचारों में है ना प्रवाहत्मकता आती है। ये भी आप क्या रख सकते हो, इसके संदर्भ में याद रख सकते हो कि बालकों के विचारों में क्या आती है दोस्तों, कठिनाई आती है। ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। दूसरा, पाठ सरल बन जाता है ना, क्योंकि आपको मेहनत कम करनी पड़ रही है तो बालकों को जल्दी समझ में आ रहा है, सरल बन जाता है, ऊपर से रोचक भी बन जाता है, इंटरेस्टिंग भी बन जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि पाठ सरल और रोचक बन जाता है। ये भी इनके क्या कहलाएंगे, महत्व कहलाएंगे। पाठ सरल व रोचक बन जाता है, रोचक बन जाता है, पाठ सरल व रोचक बन जाता है। यह भी एक प्रकार का इसका क्या कहलाएगा दोस्तों, सिद्ध कहलाएगा। यह भी आपको क्या रखना है, इसके बारे में ध्यान रखना है दोस्तों। फिर उससे आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सहायक सामग्री का सबसे बड़ा उपयोग बता रहा हूं मैं कि इस उपयोग का सबसे बड़ा लाभ क्या होगा। आपको पता है कि जब भी अपन क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं या जब भी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो सबसे बड़ी मुश्किल हमारे सामने जो आती है वो क्या आती है मेरे दोस्तों, कि बालकों को 40 मिनट तक एक्टिव कैसे रखें, बालकों को 40 मिनट तक वैसा का वैसा बना करके कैसे रखें जैसे वे पहली मिनट में थे। बालकों को सक्रिय रखना क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखिएगा कि जब आप सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं और सहायक सामग्री के माध्यम से पूरी क्लास में यदि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब यह हो जाता है कि बालक जो होगा पूरी के पूरे कालांश में एक्टिव बना रहेगा, सक्रिय बना रहेगा, क्योंकि उसके सामने एक ऐसी चीज है जिसको वो देखना चाहता है, जिसकी वजह से उसके अंदर रुचि जागृत हुई है, जिसकी वजह से बालक के अंदर जो है इंटरेस्ट जगा है। तो अपन यहां पे ये कह सकते हैं कि इसके माध्यम से बालक को सक्रिय रखा जा सकता है। बालक क्या रहता है मेरे दोस्तों, सक्रिय रहता है, सक्रिय रहता है। एक और ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, पहले मैं लिखवा देता हूं फिर समझा दूंगा दोस्तों। विषय वस्तु का विस्तार होता है, विषय वस्तु का विस्तार होता है। अब आप कहोगे कि सर विस्तार होता है ये क्या चीज है। देखिएगा, हम क्या करते हैं कि पाठ योजना की डायरी के अंदर एक पैराग्राफ बना करके लेके गए। यदि हमारे पास सहायक सामग्री नहीं होगी तो हम बच्चों को केवल और केवल वही पैराग्राफ पढ़ाएंगे और पैराग्राफ बना करके क्या करेंगे दोस्तों, उस चीज को वहीं पर छोड़ देंगे। लेकिन सहायक सामग्री आपके पास में होगी तो आप क्या करोगे, उस सहायक सामग्री के माध्यम से बच्चों को 4 चीजें और बता करके आओगे।
जो आप पाठ में बना करके लेके नहीं गए, क्योंकि उस सहायक सामग्री को एक्सप्लेन करोगे तब आपको भी तो कुछ न कुछ याद आएगा, और याद आएगा तो दो चीजें बच्चों को क्या बताओगे, और ज्यादा बताओगे। तो पाठ का क्या होता है दोस्तों। दूसरा अंतिम आपको और ध्यान रखना है, विषय के प्रति रुचि जागृत होती है, बच्चों के अंदर इंटरेस्ट बढ़ने लग जाता है। विषय के प्रति रुचि जागृत होती है। दोस्तों ध्यान रखना, एक अच्छा शिक्षक है ना जागृत हो जाती है। एक अच्छा शिक्षक वही है, मेरी नजर में एक अच्छा शिक्षक वही है जो बालकों को विषय के अंदर रुचि उत्पन्न कर दे। बढ़िया शिक्षक, बेस्ट, मतलब आप यूं कह सकते हो कि अच्छे और एक बेहतरीन शिक्षक की साधारण परिभाषा यही है कि वो बालकों में विषय के प्रति उनके अंदर रुचि उत्पन्न कर दे, इंटरेस्ट क्रिएट कर दे। यदि उनके अंदर रुचि उत्पन्न हो गई ना, बच्चे अपने आप उस विषय को तीव्र गति से सीख जाएंगे, आपकी मेहनत आधी हो जाएगी, बच्चों को भी कम मेहनत करनी पड़ेगी और वो ज्यादा सीख जाएगा। ये अच्छा शिक्षक का गुण है, सबसे बड़ा गुण है कि विषय के प्रति रुचि पैदा कर दे। यदि कोई शिक्षक विषय के प्रति आप में रुचि पैदा कर पा रहा है तो उससे बेहतरीन और कोई शिक्षक नहीं हो सकता। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो आइए एक बार अपन हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं कि आज की क्लास के अंतर्गत हमने क्या क्या चीज पढ़ ली। बहुत धीमा धीमा पढ़ेंगे, आराम से, जितना पचा सके उतना ही खाएंगे, अतिरिक्त खा करके कब्ज नहीं बढ़ानी है अपन को, है ना। शिक्षण सहायक सामग्री को पढ़ा था, TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल इसको कहते हैं। वह सामग्री जो शिक्षण के दौरान निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता प्रदान करती है उसको अपन सहायक सामग्री कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सहायक सामग्री बालकों के ज्ञान को प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर लेकर के जाती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर लेकर जाती है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर लेकर जाती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर लेकर के जाती है। फिर अपन ने पढ़े थे सहायक सामग्री के महत्व। तो ध्यान रखना है, बालकों में जिज्ञासा उत्पन्न करना, विषय वस्तु का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होना, अनुभव को गति मिलती है, सीखा गया ज्ञान अस्थायी होता है, शिक्षण बोधगम्य बनता है, तुलना शक्तियों का विकास होता है, शक्ति और ऊर्जा बचती है, उसके बाद में विचारों में प्रभात्मकता आती है, पाठ सरल हो जाता है, रोचक हो जाता है, बालक सक्रिय रहता है, विषय वस्तु का विस्तार होता है और विषय के प्रति क्या होती है मेरे दोस्तों, रुचि जागृत होती है। ये चीजें यहाँ पे आपको क्या रखनी है मेरे दोस्तों, याद रखनी है। तो आज की क्लास के लिए फिलहाल इतना ही। तो आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, जाना, सीखा, समझा, वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा लाभकारी, बड़ा हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्रसन्नचित रहे, आनंद में रहे, मजे लेते रहे, लेकिन साथ साथ में अपनी तैयारी को भी जोरों और शोरों से जारी रखें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।